जय माता दी दोस्तों, होली का नाम सुनते ही हम अपने मन में रंग बिरंगे चेहरे, उल्लास, उमंगों से भरे हुए बच्चे, खुशी से सराबोर लोगों की कल्पना करने लगते हैं, होली को महसूस करने लगते हैं। रंग बिरंगे होली से पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने उमंग व उल्लास से भरे इस पर्व से 8 दिन पहले ही लोग शुभ कार्य क्यों नहीं करते? असल में ज्योतिष शास्त्र में होली से 8 दिन पूर्व शुभ कार्यों के करने की मनाही होती है। होली से पूर्व के इन 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। आइए जानते हैं उन ज्योतिषीय कारणों को जो बताते हैं कि क्यों नहीं किए जाते हैं होलाष्टक में शुभ कार्य। होलाष्टक में 2 शब्दों का योग होता है, होली और अष्टक। यहाँ पर होलाष्टक का अर्थ होली से पहले के 8 दिन। इन 8 दिनों में विवाह हो या गृह प्रवेश, कोई नया कार्य शुरू करना हो या फिर अन्य कोई भी ऐसा शुभ कार्य जिसके करने के लिए शुभ समय देखने की आवश्यकता हमें पड़ती है, नहीं किया जाता। इसके पीछे जो प्रचलित कारण है उनमें से मुख्य कारण हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को भगवत भक्ति से हटाने के लिए और स्वयं को भगवान की तरह पूजने के लिए अनेक यातनाएं दी थी। लेकिन जब किसी भी प्रकार से उसकी बात नहीं बनी तो होली से ठीक 8 दिन पहले उसने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास आरंभ कर दिए थे। लगातार 8 दिनों तक जब भगवान अपने भक्त की रक्षा करते रहे तो उसकी बहन होलिका के अंत से यह सिलसिला थमा। इसलिए आज भी भक्त इन 8 दिनों को अशुभ मानते हैं। उनका मानना है कि इन दिनों में शुभ कार्य करने से उनमें विघ्न बाधाएं आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। वहीं पर होलाष्टक में शुभ कार्य ना करने के लिए भी ज्योतिषियों ने वजह बताई है। ज्योतिषियों का कहना है कि इन दिनों में नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हैवी रहती है। होलाष्टक अष्टमी तिथि से आरंभ होता है। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अलग अलग ग्रहों की नेगेटिविटी काफ़ी हाई रहती है, जिस कारण इन दिनों में शुभ कार्य ना करने की सलाह दी जाती है। इनमें अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल, तो पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा काफ़ी नकारात्मक रहती है। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि इन दिनों में लोगों के निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे वे कई बार गलत निर्णय भी कर लेते हैं, जिससे हानि होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि होलाष्टक पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक के दौरान विवाह का मुहूर्त नहीं होता, इसलिए इन दिनों में विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। नए घर में प्रवेश भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी इन दिनों में करने के लिए मना किया जाता है। शादी के बाद नई दुल्हन को भी इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। होलाष्टक के दिनों में किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं कराना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों यदि किसी की मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उससे पहले शांति पूजन कराया जाता है। किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों के लिए मनाही हो, लेकिन इन दिनों में हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।